हेलो दोस्तों, आज चूँकि हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हृदय पर चर्चा करेंगे। हृदय जो होता है यह मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो आइए आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि देखिए हमने बोर्ड पर जो है हृदय का जो है ठीक ना मानव हृदय का आंतरिक संरचना का फिगर बनाया है। से तो जब आप रिटेन अगर इसका लिखना शुरू करते हैं, जैसे हाई स्कूल के एग्जाम पे अगर लिखते हैं, तो आपको बताना होगा हृदय जो होता है यह एक बंद मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार ठीक है ना पेशीय अंग होता है। ठीक है, हृदय जो होता है हमारे शरीर में जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के पीछे ठीक है कुछ बाईं ओर स्थित होता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं कुछ स्थित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हृदय कहाँ स्थित होता है, तो बाएं साइड में। ठीक है ना, तो बाएं साइड में। अब देखिए हृदय जो हमारा होता है यह एक झिल्ली नुमा थैली में जो है रहता है, जिसे हम लोग हृदयावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदयावरण कहते हैं। अंग्रेजी इसका होता है पेरिकार्डियल। ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यह जिस झिल्ली में होता है उसमें एक द्रव होता है। ठीक है, वो द्रव जो होता है उसे बोलते हैं हृदयावरण द्रव, मतलब कह सकते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड यह क्या करता है? फ्लूइड यह जो होता है बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ठीक है ना, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो होते हैं हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है, लगभग 300 ग्राम का जो होता है इसका वेट होता है। ठीक है, और हृदय जो होता है ये देखिए, जैसा कि इसमें देखने से लग रहा है कि इसमें 4 भाग हैं। तो इन जो है हृदय जो होता है हमारा 4 कोष्ठ या वेस्म ठीक है ना में या चैम्बर ठीक है ना 4 कोष्ठ कह सकते हैं या वेस्म कह सकते हैं, या अंग्रेजी इसका जो होता है वो चैम्बर होता है। ठीक है, चैम्बर में क्या होता है? विभाजित होता है। अब देखिए ऊपर वाले भाग को जो होता है ऊपर ठीक है ना, ऊपर वाला जो भाग होता है वो अलिंद कहलाता है, और नीचे वाला भाग जो होता है वो नीलय कहलाता है। अब 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस वाले पार्ट को हम ऐसे खड़े हो गए तो इधर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? लेफ्ट, और इधर वाले पार्ट को राइट। ठीक है ना, तो ऊपर वाले पार्ट में ये जो होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं बायां अलिंद। ठीक है, और इधर वाले को बोलते हैं हम लोग दायां अलिंद। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट में इसको हम लोग बोलते हैं बायां अलिंद, और इसको बोलते हैं दायां अलिंद। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से क्या होता है कि जो रक्त देखिए जो दायां अलिंद होता है यह दाएं नीले में जाके खुलता है। अब जहाँ पर ये खुलता है वहाँ पर एक मतलब ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं ठीक है, जहाँ मिलते हैं या खुलने का जो प्लेस होता है इसको बोला जाता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आलिंद निलय वलय। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? आलिंद निलय वलय, या इसे बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और ऐसे ही जो यहाँ पर होता है ठीक है, इस साइड में बाएं साइड में, तो इसे बोलेंगे अलिंद निलय कपाट। ये भी होता है, लेकिन इन दोनों कपाटों के मध्य में ठीक है ना, ये दोनों कपाटों के मध्य में जो छिद्र है, यह छिद्र जो होता है यह एक सुरक्षित प्लेस में होता है, जिसका नाम होता है, जब हम दाएं वाले पार्ट छिद्र की बात करेंगे तो वो त्रिवलनी कपाट में सुरक्षित होता है। ठीक है, जब दाएं वाला छिद्र जो होता है पूछा जाए किस में सुरक्षित होता है, तो यह जो होता है त्रिवलनी कपाट में। अब बाएं वाला जो छिद्र होता है वो द्विदलनी कपाट में जो होता है वह सुरक्षित होता है। ठीक है, द्विदलनी कपाट में सुरक्षित होता है। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि हृदय का आखिर काम क्या होता है। ठीक है, हृदय क्या करता है? तो देखिए हृदय का कार्य होता है कि शरीर से ठीक है ना, शरीर से अशुद्ध रक्त को जो है अपने पास लाना, और यहाँ से जो होता है शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न पार्टों में पहुँचाना। अब होता यह है कि शरीर से जो होता है, शरीर से जो हृदय तक जो वेन नसें जो हृदय तक रक्त को पहुंचाती हैं उन्हें हम लोग शिरा कहते हैं।
आज जो हृदय से पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाती हैं उन्हें हम लोग धमनी कहते हैं। अब देखिए शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है और धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है कि शुद्ध और अशुद्ध, एक्चुअल में जो अशुद्ध रक्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है और जो शुद्ध होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें समझिए होता है। तो शिराओं में देखिए कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त होता है और धमनियों में जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है। अब इसका एक मतलब उल्टा होता है, फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी। देखिए फुफ्फुस धमनी जो होता है, फुफ्फुस धमनी में जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। फुफ्फुस धमनी में कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त होता है, और फुफ्फुस शिरा में जो होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। फुफ्फुस शिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक। अब इन लोगों का काम क्या होता है, फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी का, तो यह जो होता है फेफड़े से, ठीक ना, कुछ फेफड़े को जो होता है रक्त, शुद्ध रक्त पहुंचाते हैं और वहां से कुछ अशुद्ध रक्त को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि हृदय जो होता है, ठीक, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। अब देखिए ये धड़कन की जो प्रक्रिया होती है, हृदय जो होता है जब एक बार सिकुड़ता है तो वो क्या करता है, धमनियों में रक्त को पंप कराता है, ठीक है, या मीन फेंकता है, तो उसे कहते हैं प्रकुंचन, ठीक है, या मीन इसको बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है, प्रकुंचन। आज जब यह शिथिलन इसका होता है, मतलब यह शरीर से ब्लड को नसों या मीन शिराओं द्वारा जब लेता है तब उसे बोलते हैं शिथिलन, मतलब उस समय ये फूलता है, इसे हम लोग बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल। तो ये एक प्रकुंचन और एक शिथिलन, मतलब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिला के हमारा एक धड़कन बनता है, और इस तरह से यह जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। अब देखिए जो ये हृदय होता है इसकी भी मांसपेशियों को रक्त कहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो मान लीजिए सबको, पूरे बॉडी को रक्त दे रहा है, लेकिन इसको भी तो रक्त कहीं से मिल रहा होगा, तो इसको जो रक्त मिलता है वो मिलता है कोरोनरी धमनी से, कोरोनरी धमनी से। अगर इसी धमनी में कोई रुकावट आ जाए, तो व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक मतलब समझ रहे हैं कि हृदय घात, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है, और हाँ एक चीज़ और, जैसे इसमें जो है जब ये बीट करता है, मतलब धक धक करता है, तो इससे आवाज़ निकलती है। तो पूछता है कि यह जो है आवाज़ किस तरह की होती है, तो लब और डब की, लब डब, ठीक है ना, ये आवाज़ कैसी होती है, लब डब। क्यों, क्योंकि यह जो है एक हृदयावरण द्रव में है ना, तो जाहिर सी बात से उससे टकराता होगा, तो लब डब की क्या होगी, इसमें आवाज़ होगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।